जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री विद हमीदुल्लाह उस्मानी। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का लेक्चर जो है बड़ा अहम और ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जो है फ़ायदा देगा आपके रिसर्च वर्क में। मोस्टली जो है आप इस इंस्ट्रूमेंट या इस टेक्निक के को स्टडी करते हैं या इससे अपने सैंपल को करेक्टराइज करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है FTIR वर्सेस IR, यानी FTIR और IR जो टेक्निक्स हैं इन दो में क्या डिफरेंस है, इनमें कौन सी टेक्निक बेटर है और कौन सी टेक्निक जो है वो रिजल्ट्स के मामले में उसके ड्रॉबैक्स हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इन एब्रीवेशंस का क्या मतलब है, FTIR और IR में का क्या एब्रीवेशन है, ये जो एब्रीवेशन यूज़ हुआ है इनका क्या मीनिंग है या क्या वर्ड बनता है। इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ FTIR ओवर IR ये देखेंगे और सम कॉमन क्वेश्चन और उनके आंसर जो है जो FTIR के अबाउट किए जाते हैं वो देखेंगे हम। तो चलते हैं हम सबसे पहले एब्रीवेशंस जो FTIR और IR के हैं इनका क्या मीनिंग जी। एफ टी आई आर जो है ये क्या एब्रीवेशन रखता है, इसके साथ साथ जो है FTIR जो है इसको कहते हैं, F से मुराद फोरियर, T से मुराद ट्रांसफॉर्म, I से मुराद इन और R जो है इंफ्रारेड। तो FTIR बेसिकली क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इसके साथ साथ IR जो है ये सिंपल एब्रीवेशन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। IR जो है एब्रीवेशन है इंफ्रारेड का और साथ में हम चूंकि ये जो टेक्निक है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो IR से मुराद इंफ्रारेड स्कोपी। इसके बाद जी IR जो है बेसिकली IR ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इंट्रोड्यूस करवाई गई ये अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर। जी IR जो है वो एक ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मतलब ये कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बेसिकली ये सबसे पहले स्टार्टिंग में या इनिशियल में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया गया ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। और जो FTIR है, FTIR बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई 1970 के राउंड अबाउट। यानी FTIR जो है वो लेटेस्ट टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है और IR जो है वो एक पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक है या ट्रेडिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके बाद ये FTIR में FTIR जो टेक्निक है ये यूज करती है इंटरफेरोमीटर। लाइक जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, इंटरमीडिएट क्लासेस में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरह एक ऑप्टिकल डिवाइस यूज होती है FTIR में। FTIR क्या करती है, FTIR रेडिएशन cause IR radiation to interfere with itself। यानी IR रेडिएशन जो हैं FTIR में आपस में इंटरफेरेंस करती हैं, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद उसके बाद है जी इन FTIR इन FTIR इन FTIR फोरियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म यानी FT जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये जो है डाटा को लेता है
टेक द डाटा फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो सैंपल से लाइट डायफ्रैक्ट हुई उसकी जो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव हुई, उस डाटा को ये फोरियर ट्रांसफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शन ये ले लेता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इसके बाद ये जनरेट कर देता है क्या, आईआर स्पेक्ट्रम, जिसको इंटरफेरोग्राम कहते हैं। एफटीआईआर का जो स्पेक्ट्रम है उसको कहते हैं इंटरफेरो, यानी इंटरफेरोग्राम से जो एफटीआईआर है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो ले लेता है डाटा और ये स्पेक्ट्रम आईआर का जो है हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ एफटीआईआर ओवर आईआर। एफटीआईआर कैसे बेटर टेक्निक है? एफटीआईआर जो है बेसिकली, एफटीआईआर जो है फास्ट टेक्निक है, आपको फास्ट यानी कि थोड़े से टाइम में रिजल्ट्स दे देती है, जबकि जो आईआर है ये एक स्लो टेक्निक्स है। आईआर जो है ये स्लो टेक्निक है। एफटीआईआर जो है ये चेक करती है ऑल डाइफ्रैक्टेड या वेवलेंथ ऑफ लाइट एट सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में जितनी भी वेवलेंथ वाली लाइट डाइफ्रैक्ट हो रही होती है उस सब को ये स्टडी करती है, सेम टाइम एक ही वक्त में चेक कर लेती है। जबकि आईआर जो है वो हर डाइफ्रैक्ट होने वाली डिफरेंट वेवलेंथ वाली या वेवलेंथ वाली लाइट को इंडिविजुअली सेपरेटली अलहदा से चेक करती है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये स्लो टेक्निक है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेती है जो है ना रिजल्ट्स प्रोवाइड करने में। एफटीआईआर चेक्स ऑल द एलिमेंट्स बॉन्ड्स वाइब्रेशन साइमल्टेनियसली, यानी एफटीआईआर क्या करती है, जितने भी बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस हो रही होती हैं तो उनको एक ही वक्त में चेक करती है, सब बॉन्ड्स को, सब एलिमेंट्स के बॉन्ड्स को एक ही वक्त में ये चेक करती है। जबकि आईआर जो है वो एक एक बॉन्ड को सेपरेटली या इंडिविजुअली चेक करती है, इसलिए आईआर का जो है वो टाइम ज़्यादा लगने की वजह ये है कि एक एक बॉन्ड को सेपरेटली देखती है, इसलिए वो टाइम स्लो हो जाता है या ज़्यादा टाइम लग जाता है उस टेक्निक के लिए, आईआर के लिए। नेक्स्ट जो है वो एफटीआईआर में यूज होती है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। एफटीआईआर यूज करती है पॉलीक्रोमैटिक लाइट को, जबकि जो आईआर है इसमें ये यूज होती है, आईआर जो है ये यूज करती है मोनोक्रोमैटिक लाइट को। आईआर में यूज होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट और एफटीआईआर में यूज होती है पॉलीक्रोमैटिक लाइट। एफटीआईआर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, यानी एफटीआईआर के जो रिजल्ट्स हैं, जो स्पेक्ट्रम है, जो पीक्स आती हैं, उनकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है, उनकी लुक अच्छी होती है, उनकी इंटेंसिटी अच्छी होती है, यानी उनमें नॉइज कम होता है, नॉइज नहीं होता। जब एफटीआईआर जो है, एफटीआईआर मोर एडवांस एंड सेंसिटिव टेक्निक, ये ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स देती है और कम वक्त में, कम टाइम में बेटर रिजल्ट्स ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है जी सम कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट एफटीआईआर, जो आपसे मोस्टली क्वेश्चन किए जाते होंगे या किए जाएंगे फ्यूचर में, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एफटीआईआर के मुतालिक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि व्हाट इज एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए, एफटीआईआर क्या है, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, जो हमने पहले पढ़ा है इसका बेसिकली पहले आपको इसका एब्रीवेशन आना चाहिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एफटीआईआर जो है वो रिजल्ट्स कैसे देती है, किस तरह देती है, स्लो टेक्निक है, फास्ट टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है या ट्रेडिशनल टेक्निक है, आपने बताना है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का एब्रीवेशन है। एफटी से मुराद जो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैथमेटिकल फंक्शन है, और इसके साथ इसके अंदर ऑप्टिकल डिवाइस यूज़ होती है जिसको इंटरफेरोमीटर कहते हैं, और इंटरफेरोमीटर जो है वो लाइक माइकलसन इंटरफेरोमीटर की तरह होता है। ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट इसमें यूज़ होती है, ये फास्ट टेक्निक है
और ये जो है ना एडवांस टेक्निक है, ये बेटर रिजल्ट्स देती है। ये क्वेश्चन आप इसके आंसर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हाउ डज FTIR डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ट्रेडिशनल यानी पुरानी जो IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, जो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस हुई एनालिटिकल टेक्निक, उसमें और FTIR में क्या डिफरेंस है? FTIR एडवांस टेक्निक है, मोर सेंसिटिव है, बेटर रिजल्ट देती है, हाई रेजोल्यूशन देती है। और जबकि IR जो है ये स्लो टेक्निक है, ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, ये अच्छी रेजोल्यूशन एज कंपेयर टू FTIR नहीं देती। इसके अलावा जो है ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन FTIR स्पेक्ट्रा। आपने मोस्टली FTIR स्पेक्ट्रम को देखा होगा। FTIR स्पेक्ट्रम जो है वो होता है ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर के दरमियान। तो वेव नंबर का यूनिट मोस्टली यूज होता है, वो होता है सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा ट्रांसमिटेंस जो है वो परसेंटेज में या एब्जॉर्बेंस परसेंटेज में ली जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई इज FTIR प्रेफर्ड ओवर ट्रेडिशनल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। Why is FTIR preferred over traditional IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्यों तरजीह दी जाती है कि FTIR क्यों यूज होती है, ट्रेडिशनल IR क्यों नहीं यूज होती? FTIR फास्ट टेक्निक है, बेटर रिजल्ट देती है, हाई रेजोल्यूशन देती है, एडवांस टेक्निक है, मोर सेंसिटिव है। ये आंसर है उसके। नेक्स्ट है जी, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी obtained फ्रॉम FTIR स्पेक्ट्रम। FTIR स्पेक्ट्रम से आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? आप डिफरेंट बॉन्ड की डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वाइब्रेशंस फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस या एब्सेंस को चेक कर सकते हैं, सैंपल का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, प्योरिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन लिमिटेशंस। कौन सी ऐसी खामियां हैं? FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कुछ ड्रॉबैक है, कुछ खामियां हैं, वो कौन सी हैं? व्हाट आर सम लिमिटेशंस ऑफ FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी लिमिटेशंस हैं ये से, यानी कि जिससे ये टेक्निक को जो है ना कि ड्रॉबैक, तो वो कौन से हैं? FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड द नीड फॉर सैंपल प्रिपरेशन। एक तो ये है कि इसमें सैंपल को तैयार करना पड़ता है, यानी आपने मोस्टली लैब में पैलेट तैयार करते होंगे अपने सैंपल की, KBR के साथ मिक्स करके पैलेट तैयार करते होंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा जो है थोड़ा सा स्लाइटली नए बंदों के लिए डिफिकल्ट प्रोसेस होता है सैंपल के लिए, FTIR के लिए पैलेट तैयार करना। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू वाटर वेपर। ये सेंसिटिव है वाटर यानी मॉइस्चर के हवाले से, वाटर वेपर के हवाले से। इसके अलावा इसकी एक और लिमिटेशन है, वो ये है कि लिमिटेशन इन डिटेक्टिंग एलिमेंट लाइटर देन कार्बन। कार्बन से जो हल्के एलिमेंट्स हैं, मसलन बोरोन हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, आ, उनको डिटेक्ट करने में जो है थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो लेक्चर था FTIR और IR का। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। आपने अपनी कीमती राय मुझे देनी है कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।